अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अभी हाशमी। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सोल्डर मास्क एंड व्हाई वी यूज़ सोल्डर मास्क इन पीसीबी डिज़ाइनिंग। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्डर मास्क एज अ प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे जो है वो पीसीबी के ऊपर अप्लाइड किया जाता है, जिसकी वजह से होता यह है कि प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, स्टॉप सोल्डर फ्रॉम एक्सीडेंटली ब्रिजिंग एडजेसेंट पैड और ट्रेसेस। इसका मतलब यह है कि वो कंपोनेंट जिनकी पिन टू पिन जो डिस्टेंस है या पैड टू पैड डिस्टेंस या कह लें पिच जो है वो इतनी कम है कि अगर उनके दरमियान सोल्डर मास्क नहीं होगा तो वो आपस में शॉर्ट हो सकते हैं और उनके दरमियान एक ब्रिज क्रिएट हो सकता है। इसलिए भी सोल्डर मास्क ज़रूरी है ताकि वो कंपोनेंट जिनकी जो है वो पिच बहुत कम है या वो ट्रेसेस जो बहुत करीब से गुजर रहे हैं उनके दरमियान जो है वो एक किस्म की कह लें कि वॉल बन सके ताकि अपना शॉर्ट सर्किट ना हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? प्रोटेक्ट कॉपर फ्रॉम ट्रेसेस, शील्ड एक्सपोज कॉपर फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। यानी कि ये हमें सोलर मास्क इसलिए भी जो है वो कह लें कि फ़ायदेमंद है कि वो पीसीबीज़ जिनके ऊपर जो है वो सोलर मास्क की लेयर नहीं होती है तो वक्त गुजरने के साथ जो है वो ऑक्सीडेशन होती है और जिसकी वजह से जो है वो कॉपर जो है हमारा उस पर कार्बन की लेयर भी आ जाती है और उसकी थिकनेस में भी फ़र्क आ जाता है। इसलिए भी जो है वो सोलर मास्क ज़रूरी है ताकि जो है वो ऑक्सीडेशन और इन्वायरमेंटल डैमेज से बचा जा सके। तीसरा पॉइंट है हमारा इम्प्रूव पीसीबी रिलायबिलिटी, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोजन एंड कंटामिनेशन एंड इलेक्ट्रिकल फेलियर। सोलर मास्क इसलिए भी अप्लाई किया जाता है ताकि जो है हम कोरोजन से बच सकें, कंटामिनेशन एंड इलेक्ट्रिकल फेलियर। यानी कि इलेक्ट्रिकल फेलियर से मुराद ये है कि अगर पीसीबी को जो है उस पे हम सोलर मास्क नहीं करते हैं और काफ़ी टाइम बाद हम देखते हैं तो वो हो सकता है कि कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर ट्रेसेस बहुत कम होंगे और वहाँ से वो कॉपर इतना कह लें कि एवापोरेट हो चुका होगा या ऑक्सीडाइज हो चुका होगा कि वो हो सकता है कि या तो वहाँ से ब्रेक हो गया हो कनेक्शन। तो इस टाइप की जो है वो कंडीशंस जो है वो इस थर्ड पॉइंट के अंदर ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, हमारे पास कौन-कौन से कलर अवेलेबल हैं सोल्डर मास्क के अंदर? ग्रीन तो आपने देखा ही होगा, उसके अलावा भी रेड, येलो, ब्लू ये कलर भी इसके अंदर मिल जाते हैं। अच्छा, ग्रीन नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो एक एज़ अ स्टैंडर्ड इंडस्ट्री के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो कॉपर ट्रेसेस होते हैं वो ग्रीन कंट्रास्ट में ईज़िली जो है वो कह लें कि नज़र आ जाते हैं और इंस्पेक्शन करने में आसानी होती है। बाकी रेड ब्लू कलर भी आप जो है वो अपने कस्टमाइज़ करवा सकते हैं और जो आपकी कह लें कि रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप पीसीबी बना सकते हैं। तीसरा जो है हमारा ट्रांसपेरेंट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कलर ना हो सोल्डर मास्क का तो वो आप जो है वो भी करवा सकते हैं। इसमें होगा ये कि आपको ऐसा लगेगा कि सोल्डर मास्क अप्लाई ही नहीं हुआ और आपके जो ट्रेसेस हैं कॉपर ट्रेसेस वो आपको बिल्कुल एज अ कॉपर जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो ये भी आप जो है वो पीसीबी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे होगा ये कि विजिबिलिटी ज़ाहिर सी बात है क्लियर हो जाएगी और जो है वो ईज़िली जो है वो आप देख भी सकते हैं कौन सा कनेक्शन कहाँ जा रहा है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन सोल्डर मास्क और विदाउट सोल्डर मास्क। जैसा कि मैंने कहा आपको शुरू में कि अगर हम सोल्डर मास्क नहीं करेंगे तो हमारी पीसीबी कुछ इस तरीके की होगी। ये ब्राउन जो है ये कह लें कि फाइबर मटेरियल है जिसके ऊपर जो है वो कॉपर ट्रेसेस को बनाया गया है और अगर हम सोल्डर मास्क अप्लाई कर देंगे तो यही पीसीबी जो है वो मास्किंग के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। तो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, ये विदाउट सोल्डर मास्क है और ये सोल्डर मास्क के साथ है। अच्छा, अच्छा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर जो है वो हमें सोल्डर मास्क नहीं करना होता है। वहाँ जैसा कि मैंने इस स्लाइड के अंदर आपको बताने वाला हूँ, लिखा हुआ है रिमूव सोल्डर मास्क इन पर्टिकुलर एरिया इन पीसीबी। ये हमारी मेन हेडिंग है इस स्लाइड की। इसका मतलब ये है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं पीसीबी के अंदर जहाँ पर हमें सोल्डर मास्क नहीं करना है। अच्छा, उससे हमें क्या-क्या फ़ायदे होंगे, एडवांटेजेस होंगे वो हम देखेंगे इस स्लाइड के अंदर। इन्हांस थर्मल डिसिपेशन, यानी एक्सपोज्ड कॉपर एरियाज़ कैन इम्प्रूव हीट डिसिपेशन स्पेशली इन हाई पावर एप्लीकेशन वेयर कंपोनेंट्स जनरेट सिग्निफिकेंट हीट। वो कंपोनेंट जो हीट जनरेट करते हैं जैसे कि रेगुलेटर हैं या कह लें कि मॉसफेट्स हैं, तो उनके जो कॉपर ट्रेसेस होते हैं उनको जो एक्सपोज रखा जाता है ताकि जो हीट डिसिपेशन है वो ईज़िली हो सके। अच्छा, एक्सपोज का मतलब ये नहीं कि आपने डायरेक्ट कॉपर छोड़ दिया, आप उस पे सोल्डरिंग करेंगे, आप उस पे सोल्डर अप्लाई करेंगे ताकि जो है हीट डिसिपेशन ईज़िली हो सके। ठीक है? अच्छा, बेटर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन,
in case like grounding or shielding, removing solder mask allowed direct metal to metal contact from इम्प्रूव कंडक्टिविटी, यानी कि सोल्डर मास्क आपने उन जगह पे भी अप्लाई नहीं करना है जहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई हीट सिंक है, किसी रेगुलेटर के साथ हीट सिंक कनेक्टेड है और उस हीट सिंक को आपने ग्राउंड प्रोवाइड करना है, तो इसलिए भी आप उस जगह पे सोल्डर मास्क अप्लाई नहीं करेंगे और उस हीट सिंक के नीचे आप जो है वो एक कॉपर एरिया बनाएंगे ताकि वो ईजिली सोल्ड हो सके। या वो आईसी जिनको जो है वो सपोर्ट के तौर पे जो है वो सोल्डरिंग जो है ज़रूरी होती है, उनके लिए भी जो है वो आपने सोल्डर मास्क वहाँ पर उस एक पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सोल्डरबिलिटी फॉर लार्ज एक्सपोज कॉपर एरियाज, थर्मल पैड्स, ग्राउंड पैड अलाउ ईजियर सोल्डरिंग, इम्प्रूव मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल बॉन्डिंग। यानी वो पैड्स, यानी कि जो कि लार्ज पैड है, तो उनके लिए भी जो है आपने करना ये है कि उन जगह पे भी आपने सोल्डर मास्क अप्लाई नहीं करना है ताकि जो है वो सोल्डरिंग ईजिली हो सके और जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो बॉन्डिंग है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हीट सिंक और कंपोनेंट के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो ईजिली जो है वो हो सके। चौथा पॉइंट है करंट कैरिंग कैपेसिटी, रिमूविंग सोल्डर मास्क इंक्रीजेज द इफेक्टिव कॉपर एरिया विच हेल्प इन हाई करंट रेसेस एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। यानी कि जैसा कि मैंने कहा आपको, जैसे कि हमारी पावर सप्लाईज़ हैं और उनकी जो आउटपुट और इनपुट के जो कह लें कि टर्मिनल्स हैं या आउटपुट इनपुट ट्रेसेस हैं, अगर हम उनको उन जगहों को एक्सपोज करते हैं और उन पे जो है वो सोल्डरिंग अप्लाई करते हैं, तो उससे होगा ये कि हमारी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। पाँचवा पॉइंट है प्रोबिंग एंड टेस्ट पॉइंट के प्रोबिंग एंड टेस्ट पॉइंट के लिए भी जो है हम पीसीबी में जो है उन जगहों पर सोल्डर मास्क अप्लाई नहीं करते हैं ताकि जो है वो ईजिली टेस्टिंग की जा सके। टेस्टिंग क्या है बेसिकली, यानी कि अगर हम देखना चाहते हैं कि आउटपुट वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं किसी आईसी के, किसी कंट्रोलर के, तो उन जगह पे ऐसी बात है हम सोल्डर मास्क अप्लाई नहीं करेंगे और ईजिली जो है वहाँ से हम प्रोबिंग कर सकते हैं और उसकी जो इलेक्ट्रिकल कह लें कि प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेक कर सकते हैं। तो इसलिए भी जो है उन जगहों पे सोल्डर मास्क अप्लाई नहीं किया जाता है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं टेस्टिंग, डिबगिंग एंड प्रोबिंग के लिए भी सोल्डर मास्क हम अप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि आप ये देख सकते हैं कि रेगुलेटर है और अगर हम इसके जो बैक साइड पे अगर हम जो है वो सोल्डर मास्क नहीं क्या 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 कहते हैं कि सोल्डर मास्क अगर हम इस पर अप्लाई कर देते हैं तो ये कभी भी सोल्ड नहीं होता। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये इसमें जो है वो हमने सोल्डर मास्क रिमूव किया हुआ है और इसमें सोल्डर मास्क अप्लाई किया हुआ है और इसमें हमने पैड भी नहीं बनाया हुआ है। अगर पैड होता तब भी इसके ऊपर हमने सोल्डर मास्किंग की हुई होती, जिसकी वजह से आपको ये इमेज ऐसी नज़र आ रही है। तो इसलिए भी जो है कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपने सोल्डर मास्क को रिमूव करना है ताकि हमारी जो कंडक्टिविटी है या कंपोनेंट की जो है वो कह लें कि ग्रिप है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी, ये एक पीसीबी है और इसके अंदर जो है वो 4 SMA जो है आपको नज़र आ रहे होंगे जो बोर्ड से कनेक्टेड है और इनके जो कनेक्शन है इनको जो है एक्सपोज रखा गया है, यहाँ पर सोल्डर मास्क अप्लाई नहीं किया है। जो भी इनकी इस बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से इन्होंने जो है इस बोर्ड को डिज़ाइन किया है और यहाँ पर सोल्डर मास्क अप्लाई नहीं किया है। बताने का मकसद ये था कि हर जगह सोल्डर मास्क अप्लाई नहीं होता। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है हीट सिंक को देखते हुए वहाँ पर आपने सोल्डर मास्क अप्लाई नहीं करना है, उन जगहों को एक्सपोज करना है। तो आज की वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको यही गाइड करना था सोल्डर मास्क से रिलेटेड। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।